नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके सामने है। मान लीजिए आपकी एज अभी 40 से 45 है, तो आप कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कितना आपको निवेश अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि रिटायरमेंट पर आपको पैसों की दिक्कत ना हो। यानी कि जब आपकी एज 60 के आसपास हो, 60 हो, 62 हो, 65 हो, तो उस समय आपके पास पैसा हो, उस पैसे से आप आगे अपने फ्यूचर में जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे, जो भी आपके खर्चे होंगे, उनको आप पूरा कर सकें। देखिए, एज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये जो मैं एज आपको बता रहा हूँ 40 से 45, ये भी आप ये मानिए कि काफ़ी टाइम हम निकाल चुके हैं अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट हमें जितना जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, मैंने देर कर दी, मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए था। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं वो इसी एज ग्रुप से आते हैं कि अब हमें जो निवेश करना है वो कितना करना है, कैसे करना है, ताकि फ्यूचर में हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो भी हमारी प्लानिंग है, उनको हम पूरा कर सकें। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी एज 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा और भी हो सकती है। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए एक एज ग्रुप यहाँ पर रखा है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, चाहे तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ बात करूँगा केवल म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन क्यों है, ये भी एक सवाल बनता है कि मैं म्यूचुअल फंड में ही क्यों निवेश करूं। देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बेनिफिट ये हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ आपको एक प्रॉपर फंड मैनेजर मिलते हैं, जो आपके पैसे को मार्केट में निवेश करेंगे, स्टॉक मार्केट में, और आपको रिटर्न्स बना कर देते हैं। अच्छी बात यह है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने SIP के थ्रू निवेश स्टार्ट किया। कैसे किया आपने? SIP के थ्रू। अब SIP इतना बढ़िया ऑप्शन है, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जब आप SIP के थ्रू निवेश करते हैं तो चाहे आपके पास कम पैसे हैं, आप एक मंथली निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का प्लान करेंगे या गोल्ड में निवेश करने का प्लान करेंगे तो आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन SIP में आप बहुत कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स SIP से आप बना सकते हैं। देखिए, अभी जो हमारी एज है वो 40 के आसपास चली गई है, तो हमें जो SIP का अमाउंट है वो थोड़ा सा अच्छा रखना होगा। लेकिन सिर्फ SIP के अमाउंट को अच्छा रखने से भी ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे, इसको टाइम टू टाइम बढ़ाना भी होगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। सब कुछ समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं मानकर चलता हूँ कि यहाँ जो SIP हम स्टार्ट करें वो कम से कम 10,000 रुपये महीना की तो होनी चाहिए। ये मैं कम ही अमाउंट रख रहा हूँ। अगर किसी की क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, किसी की क्षमता कम है वो इससे कम भी रख सकते हैं। जितना पैसा निवेश करेंगे उसी के हिसाब से आपके रिटर्न्स बनेंगे। अब मानकर चलते हैं कि हमें 10,000 रुपये महीना की SIP स्टार्ट करनी है। इसके लिए एक प्रॉपर हमें पोर्टफोलियो सबसे पहले तैयार करना होगा। अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए तैयार हैं 10,000 रुपये महीना का, तो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं। देखिए, 10,000 रुपये महीना का पोर्टफोलियो है। हम यहाँ पर, क्योंकि ड्यूरेशन हमारी 15 से 20 साल तक जानी है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब ड्यूरेशन हमारी लंबी है तो हम प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे। हम डेट फंड्स में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि लंबे समय तक का निवेश है। इसलिए लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड से हमने पास्ट में देखा है, हमें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा अगर अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं। बिल्कुल सेफ्टी के चक्कर में रहेंगे तो अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। 10,000 रुपये महीना का पोर्टफोलियो है। सबसे पहले हम यहां रखेंगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप क्या होंगे? ये हमारे पैसे को स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। सीधा सीधा इतना समझिए। कौन सी कंपनियां होंगी? वो कंपनियां होंगी जिनकी वैल्यू 5,000 करोड़ से कम होगी, वो स्मॉल कैप में आएंगी। तो स्मॉल कैप फंड को आप जरूर रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप के रिटर्न्स हमें काफी शानदार देखने को मिले हैं। इसमें हम कितना निवेश कर सकते हैं? इसमें आप 3,000 से लेकर 3,500 तक पर मंथ का निवेश कर सकते हैं। स्मॉल कैप को आप इतना रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और एग्रेसिव आप इन्वेस्टर हैं, थोड़े से आप और रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इसको 4,000 तक भी ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा मत ले जाइएगा। एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमें यहाँ बनाना है। आगे बढ़ते हैं। एक कैटेगरी आप यहाँ रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप।
लार्ज एंड मिड कैप, इसमें जो आपको निवेश रखना है, इसमें भी आप लगभग 3,000 रुपये महीना रख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड को ऐड करने से अपने पोर्टफोलियो में ये बेनिफिट होगा कि आपको यहाँ लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलेगी और मिड कैप के आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में ये कैटेगरी काफ़ी हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं, और कैटेगरी हमें जो रखनी है, हमने स्मॉल कैप रखा है, लार्ज एंड मिड कैप हम यहाँ रख चुके हैं। अब जो हमें फंड रखना है, एक हमें यहाँ पर फ्लेक्सी कैप रखना है। फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप को रखने से बेनिफिट ये होगा, यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमारे पैसे को वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी वो उसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप को भी हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में आप बहुत ज़्यादा नहीं, 2,000 रुपये महीना का निवेश आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2,000 रुपये महीना का। बाकी इन कैटेगरीज में आपको अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जैसे कि बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप, बेस्ट फ्लेक्सी कैप, किनके रिटर्न्स शानदार रहे, मैं आपके लिए बना दूंगा डिटेल वीडियो। स्मॉल कैप हुआ हमारा, लार्ज एंड मिड कैप हुआ, फ्लेक्सी कैप हुआ। अब हम यहाँ पर एक फंड और ऐड करेंगे, क्योंकि पैसे हमारा देखिए 3,000, 3,000, 6,000, 2,000, 8,000, लगभग 8,500 रुपये निवेश हो चुका है। अब जो हमारे पास 1,500 रुपये बचे हैं, हम एक यहाँ थीमेटिक ज़रूर रखेंगे। थीमेटिक में कितना रखेंगे, लगभग 1,500 रुपये महीना, इतना हम थीमेटिक में रख सकते हैं। तो ये हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट हो जाएगा 10,000 रुपये महीना का। अब देखिए, इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक परफेक्ट पोर्टफोलियो हो, क्योंकि फ्यूचर के रिटर्न्स किसी ने देखे नहीं है, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा रिटर्न्स देगी। अपने हिसाब से कोशिश करनी है बैलेंस पोर्टफोलियो रखना है। मैंने यहाँ कोशिश की है बैलेंस बनाने की। बैलेंस कैसे बना है, क्योंकि यहाँ लार्ज एंड मिड कैप को रखा है, तो यहाँ लार्ज कैप का भी हमारा जो एलोकेशन है वो ठीक ठाक हो जाएगा। फ्लेक्सी कैप में भी मोस्टली फंड्स में हमने देखा है कि लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश रखते हैं, तो लार्ज कैप हमारा बराबर हो जाएगा। स्मॉल कैप में हम ऑलरेडी काफ़ी लेकर चल रहे हैं, और यहाँ हमने मिड कैप को भी कवर किया है। फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों रहेंगे। साथ ही साथ एक थीमेटिक को रखा है, ये एक प्रॉपर थीम में हमारे पैसे को निवेश करेगा, यहाँ से हमें रिटर्न्स शानदार मिलते हैं। थोड़ा सा हायर रिस्की है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। आप चाहें तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप थीमेटिक को हटा सकते हैं और यहाँ एक मिड कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पोर्टफोलियो आप अपना तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा। देखिए, स्मॉल कैप के रिटर्न्स हमें पास्ट में क्या देखने को मिले, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं तभी हम निवेश करेंगे, नहीं तो हम क्यों निवेश करेंगे। देखिए, स्मॉल कैप के रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं, यहाँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के जो एवरेज रिटर्न्स है वो लगभग 26.35% के हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाने की यहाँ कोशिश ज़रूर करूँगा, ताकि देखिए रिटर्न्स देखकर ही हमें आइडिया होता है कि हाँ फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, आपको क्लियर हो सके। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एवरेज रिटर्न्स 26.35% के हमें देखने को मिले हैं। ये पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड का नहीं है, कैटेगरी के रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप ने इतने रिटर्न्स पास्ट में जनरेट किए हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो रिटर्न्स हमने देखे लगभग 26% के हमें देखने को मिले हैं। चलिए, स्मॉल कैप से जो रिटर्न्स मिले हैं हमें, वो मिले हैं हमें कितने, लगभग 26% के, 26% के। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, जो कि आती है लार्ज एंड मिड कैप। इस कैटेगरी के भी रिटर्न्स एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस कैटेगरी ने कितने रिटर्न्स पास्ट में जनरेट किए हैं। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप, ये हमारे पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश करते हैं और मिड कैप में भी निवेश करते हैं। इस कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो 21.85% के हमें देखने को मिले हैं। 21% के हम लोग मानकर चलते हैं कि इसने जनरेट किए हैं, 21% के। अब हम आते हैं सीधा फ्लेक्सी कैप की तरफ कि फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स हमें कितने देखने को पास्ट में मिले हैं। देखिए, ये सब आपका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाता है कि हाँ, म्यूचुअल फंड्स ने वाकई रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम घबराते हैं कि पता नहीं हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पैसा तो नहीं डूब जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा पास्ट को भी देखिए, जिन लोगों ने थोड़ा रिस्क लेकर निवेश किया तो उन्होंने रिटर्न्स कितने शानदार बनाए हैं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप ने 19.57% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। हम लोग 19 मान लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं 19%। अब बचती है दोस्तों थीमेटिक कैटेगरी। अब देखिए, थीमेटिक में काफ़ी सारे फंड्स आते हैं।
जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड को भी आप देख सकते हैं। तो थीमेटिक के रिटर्न्स भी मैं आपको दिखा देता हूं कि पास्ट में कैसे हमें देखने को मिले हैं। चलिए थीमेटिक पर चलते हैं। थीमेटिक फंड्स ये एक स्पेसिफिक थीम में ही हमारे पैसे को निवेश करते हैं। देखिए औसत रिटर्न्स इस कैटेगरी के भी लगभग 22% के देखने को मिले हैं। अगर पर्टिकुलर मैं किसी एक फंड की बात करूं, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं आजकल जो अच्छा फंड चल रहा है थीमेटिक में, मैन्युफैक्चरिंग फंड। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मैन्युफैक्चरिंग फंड है। लगभग 37% के रिटर्न्स पिछले 5 साल में इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो थीमेटिक फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। हम एवरेज लगभग 20% यहाँ रख लेते हैं। थीमेटिक से हमें लगभग फ्यूचर में मिल सकता है। अब रिटर्न्स आपने देखे, 4 फंड्स आपको रखने हैं। 10,000 की एसआईपी है, किसी में भी रिटर्न्स आपको 19% से कम तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, सभी में 19% से ज़्यादा है। अब देखिए फ्यूचर में ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पैसा जब स्टॉक मार्केट में जाता है तो रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये पास्ट रिटर्न्स को देखकर हम एक आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर। देखिए अब जो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 का है। 10,000 हम रिटर्न्स की क्या उम्मीद करें? हमने देखा जितनी भी हमारी कैटेगरी है, किसी में 26 है, किसी में 20 है, 19 से कम तो किसी में भी नहीं है। हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नहीं 16 मिल जाता है। थोड़ा कम पर ही कैलकुलेशन करते हैं। अब ये एक चीज़ है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी है। बढ़ाना कितना है? केवल आप 10% से इसको हर साल बढ़ा दीजिए। ड्यूरेशन लगभग 40 की एज में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप इसको 20 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आपके सामने है। जो आपका मंथली निवेश है वो 10,000 रुपये का है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% रखे हैं। ग्रोथ रखी है हमने 10% की हर साल, और 20 साल तक हम इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। टोटल हमारा जो निवेश है वो हो जाएगा लगभग 68,73,000 रुपये का। और जो हमारा टोटल कॉर्पस है फाइनली वो बन रहा है कितना? 2.88 करोड़। तो काफ़ी शानदार कॉर्पस हम अपने 60 की एज तक जनरेट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं, प्रॉपर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं मार्केट का, तो अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। एसआईपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, हम अगर रिटर्न्स अच्छे बनाना चाहते हैं। देखिए एसआईपी इतना अच्छा ऑप्शन है। आपने एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी, मंथली आपके अकाउंट से कट रही है, आपको कोई टेंशन इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। सब कुछ फंड मैनेजर इसमें अपने आप मैनेज करेंगे और आपको रिटर्न्स अच्छे बना कर देंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि अगर आपकी एज भी 40 से 45 हो गई है तो किस तरह से आप अपने रिटायरमेंट तक एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से एक अच्छा कॉर्पस आप अपने लिए बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।